अल्पानाम वस्तूनाम, अल्पानाम अपि, अल्पानाम अपि, ये पदच्छेद है। वस्तुनाम, वस्तुनाम छोटी छोटी चीजों से भी संहति हो जाता है, कार्य सिद्ध। संहति कार्य साधिका, जो भी चीज दिखाई जा रही है सारी चीज नोट करो। कार्य साधिका, तो छोटी छोटी वस्तुओं से भी, ये भी है, वस्तुओं से भी, ठीक है। से भी कार्य सिद्ध होता है। होता है। आगे देखिए, कदाचित् मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुणे क्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखंडम आगच्छन्। कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र, विद्यालय के, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य कौन सी विभक्ति है हर्षित? बालकस्य, बताओ। षष्ठी विभक्ति हो गई और संबंध का की के, सही बता रही है, ठीक है। तो कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाशे, तो जैसे ग्रीष्म के अवकाश में पुण्य क्षेत्र के दर्शनाय, दर्शनाय कौन सी विभक्ति है? बालिकाएं, बालिकाएं बताओ। चतुर्थी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि, तो यह है बालका बालको बालका बालकम, देवभूमि के, कर्ता ने कर्म को तो को होना चाहिए, देवभूमि को, देवभूमि उत्तराखंड को आए। अब स्टार्ट लिखो। कुछ मित्र, कुछ मित्र, कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य, तो विद्यालय के ग्रीष्म के अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों को क्या कहते हैं? ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में कहाँ आए बताओ? छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए। पुण्य का मतलब पवित्र होता है, पुण्य क्षेत्र, पवित्र भूमि, पवित्र भूमि जिसे देवभूमि भी कहा गया है, पवित्र भूमि, उसको क्या कहा गया है? के दर्शन के लिए, के दर्शन के लिए कहाँ आए? दर्शन के लिए उत्तराखंड आए, देवभूमि उत्तराखंड आए। देवभूमि कहा जाता है, जब आप कभी उत्तराखंड जाओ, वहाँ हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और वहाँ बहुत सारे लोग संस्कृत में बात करते हैं, वहाँ की जो राजभाषा है वो संस्कृत है। देवभूमि उत्तराखंड आए दर्शन के लिए, देवभूमि उत्तराखंड आए। करो फास्ट लिखो, देखो सारे लोग छठी लाइन पे हैं। उत्तराखंड आए। तदानीम वर्षारंभ कालः, उस समय वर्षा काल आरंभ हो चुका था। आसीत का मतलब हो चुका था, तो उस समय वर्षा काल आरंभ था। तदानीम, उस समय, वर्षा
काल, वर्षा काल का मतलब वर्षा का समय शुरू था। आरंभ का क्या मतलब होता है? शुरू था। सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। सभी, सर्वे अपि का क्या मतलब है? हाँ, सर्वे प्लस अपि, सभी, अपि का मतलब भी होता है। तो सभी गौरी कुंड नाम के स्थान को गए। सभी गौरी कुंड नाम के नामक स्थान को गए। सभी गौरी कुंड नाम के स्थान को गए। तुम्हें वहां से वहां भी अगर दिक्कत हो रही देखने में तो इधर ही बैठ सकते, ठीक है? इधर से चलो। सभी गौरी कुंड नाम के स्थान को गए। यदा ते श्री केदारनाथ क्षेत्रम आरोहंतः। जब वे श्री केदारनाथ, केदारनाथ जानते हो शंकर जी का धाम है, वहां पर वो चढ़ाई कर रहे। आरोहंता आसन तथा लक्ष्य प्राप्ते पूर्व। तब वहां पहुंचने से पहले, लक्ष्य प्राप्ते पूर्व का रविंद्र मतलब क्या हुआ बोलो? पहुंचने से पूर्व क्या हुआ बताओ? वेगेन वृष्टि आरब्धा। तो यदा ते, जब वे, यदा ते का क्या मतलब है? जब वे श्री केदारनाथ क्षेत्र में चढ़े हुए थे। श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे। आरोहण का क्या मतलब होता है? असेंडिंग, चढ़ना, सही है? आरोहंता, आरोहंता का क्या मतलब है? चढ़ रहे थे, पहाड़ी पर है ना। तो दैट इज क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे। अभी पहुंचे नहीं थे तो दिव्यांशु चढ़ाई कर रहे थे, जा रहे थे। तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्व। दिव्यांशु इसका क्या मतलब है? तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्व। लक्ष्य, हाँ, मतलब लक्ष्य प्राप्त का मतलब है केदारनाथ पहुंचना था। तब लक्ष्य प्राप्त से पूर्व, लक्ष्य का मतलब गोल होता है, उनका लक्ष्य था मंदिर तक पहुंच जाए। लक्ष्य प्राप्ते पूर्व, उससे पहले, पूर्व का मतलब पहले, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले यानी मंदिर पहुंचने से पहले। वेगेन वृष्टि आरब्धा। महावीर, वेगेन, वेगेन वृष्टि आरब्धा। बताओ, वेगेन वृष्टि आरब्धा। हर्षित, रविंद्र, वेगेन, बालकेन, कर्ता ने कर्म को करण से। वेगेन है तृतीया, वेगेन तो तृतीया है ना, बालकेन। षष्ठी पे कहाँ वेगेन आता? बालकेन आता है, बालकेन तो तृतीया पे आता है, बालकेन। वेगेन वृष्टि आरब्धा, तेजी से, वृष्टि यानी बारिश, ठीक है? ओला वृष्टि, ओला की बारिश, समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसलिए वेग से वृष्टि आरंभ हो गई, बारिश आरंभ। देखो, वेग से, वेगेन कौन सी विभक्ति है आरव? नहीं मालूम है तो यहाँ देखो ना, तुम सोचते क्यों इतना? बालको कौन सी विभक्ति है दिव्या? हाँ, अभी अभी तो बताया। बालकम, बालको, बालकान और बालकेन, वेगेन, बालकाभ्याम,
और बालकय, बालकाय, ऊपर बालकाय भी आया था एक तरीके से, ठीक है, आय आया था कि नहीं, ठीक है, तो दैट इज बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, फिर बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, फिर बालके, बालकयोः और बालकेषु, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध प्राप्ति के अधिकरण ने पर, तो वेगेन, वेगेन का मतलब है वेग से, वेग यानी तेजी से, ठीक है, वेग का मतलब तेजी होता है, तेजी से दृष्टि क्या शुरू हो गई, वर्षा आरब्धा, शुरू हो गई, शुरू हो गई, आगे बताओ, दैट इज सहसा सर्वत्र अंधकार आरव, सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसृता, सहसा, सहसा बताओ, अचानक, सहसा का क्या मतलब है, सहसा अंधकार छा गया, अचानक, सर्वत्र सभी जगह, अंधकार प्रसृता फैल गया, जब बारिश होती है तो क्या होगा, घने बादल होंगे, तो सहसा यानी अचानक सब जगह अंधकार फैल गया, प्रसृता फैल, ठीक है, देखो अचानक सब जगह अंधकार, अभी बुक से इतनों को लिखना है, बुक में मत लिखना वर्ड्स, नहीं तो फिर हम इतनी बुक कहाँ से लाएंगे, सब जगह अंधकार फैल गया, कॉपी पे लिखना, ठीक है, सब जगह अंधकार फैल गया, नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भगना, बोलो अमर्त्या, नद्या, नदी के तीव्र जल के वेग से, तेज जल के वेग से, नदी में उफान आ गया, बारिश हो गई, सेतु भगना, पुल टूट गया, नदी के तेज जल के वेग से, सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है, पुल, भगना, देखो नदी के तेज जल के वेग से, वेग का मतलब क्या होता है, फोर्स, है ना, बहुत तेजी से पुल टूट गया, क्या ऐसा चित्र तुम्हारे बुक में दिया है कि पुल टूटा हुआ है कि नहीं दिया, ठीक है, पुल टूट गया, चलो, नाउ पर्वत स्खलनम संजातम आरव, पर्वत स्खलनम संजातम, बोलो, टूटते नहीं है, पर्वत को कौन तोड़ सकता है, लैंडस्लाइड, पर्वत पे जो मिट्टी है वो स्खलित होने लगी, लैंडस्लाइड समझते हो, बहुत मिट्टी गिरने लगी, उसके नीचे तो गांव दब जाते हैं, है ना, भूस्खलन, भूस्खलन का क्या मतलब है, तभी पहाड़ों से मिट्टी, संजातम, ये देखो लिखा है यहाँ पर, पर्वत स्खलनम संजातम, लैंड स्लाइड शुरू हो गई, पर्वत की मिट्टी गिरनी शुरू हो गई, बोलो बात समझ में आई, देखो
पर्वत का स्खलन। स्खलन का क्या मतलब है? भूस्खलन है। श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर। श्री तो पर्वत का स्खलन यानी भूस्खलन। भूस्खलन को क्या कहते हैं? लैंड स्लाइड। कई बार तुम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि होती है लैंड स्लाइड। शुरू हो गई संजातम, शुरू हो गई। अब आगे देखो, सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, सभी ऊंचे स्वरेण बालकेण, मतलब इस तरीके से है सभी ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर से, बालकेन तो उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर से, स्वरेण है और ऐसे ही बालकेन है, ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। अक्रंदन का क्या मतलब है? विलाप करने लगे। ईश्वरम प्रार्थयन्तः च, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, हे भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अस्मान का क्या मतलब है? अस्मत् का ये रूप है, ठीक है। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, सभी। सर्वे अपि का क्या मतलब है? देखो यहाँ भी सर्वे अपि आया, तो सभी ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। विलाप का मतलब क्या होता है महावीर? बहुत अच्छा बताए इन्होंने कि रोने लगे। इसका मतलब महावीर बहुत जानकार है। सभी ऊंचे स्वर में रोने लगे और ईश्वरम प्रार्थयन्त, और ईश्वर से। तुम्हारे घर में सभी संस्कृत में बात करते हैं, इतना तुम कैसे जानते हो? ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष, हे भगवान तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। रक्ष 2 बार आया है, रक्ष अस्मान रक्ष, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान रक्ष, रक्षा करो हमारी। अस्मान का मतलब हमारी, रक्षा करो। अच्छा, इसके आगे देखो, ऐसा वो कहने लगे। इति का मतलब ऐसा कहने लगे। सर्वेषां अधैर्यं दृष्ट्वा, सभी का धैर्य, अधैर्य यानी धैर्य टूटता देख। अधैर्य का क्या मतलब होता है? धैर्य टूटता देख उनका नायक, उनका लीडर सुधीर सर्वान सांत्वयन, सबको सांत्वना देने लगा। सांत्वना देने का मतलब क्या होता है? कंसोल, शांत हो जाओ। सांत्वना देने का मतलब है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। ठीक है कि नहीं? कि तुम किसी को कंसोल करते हो कि हर्षित क्या हुआ जो तुम्हारा बैग खो गया, क्या हुआ जो तुम्हारी किताबें खो गई, जाओ ठंडा पानी पियो, नई किताबें आ जाएंगी, फिर से सारी कॉपी लिख लेना, कुछ नहीं होगा। चुराई तो मैंने ही, मतलब शहर जलता है तो जलने दो, आग तो हमारी ही लगाई हुई। तो सर्वेषां अधैर्यं दृष्ट्वा, दृष्टि बताओ, सभी के अधैर्य, धैर्य के खोने को, पेशेंस को टूटता हुआ देखकर। अधैर्य, धैर्य समझते हो? धीरज रखना, कि सभी के धैर्य। हाँ बोलो। दृष्टवा भी तो है ना,
देख कर, तुमुल प्रत्यय दृष्टवा, तो सभी के नायक सुधीर, हाँ, सभी को सांत्वना देते हुए प्रेरयंच, और प्रेरणा देते हुए अवदत कहता है, क्योंकि वदत किसी अवदत बना है, रंग लगा। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सभी के धैर्य को, बोलो रविंद्र, टूटता हुआ देखकर, देखो सभी के धैर्य को टूटता हुआ देखकर, टूटता हुआ देखकर, नायक का क्या मतलब होता है? लीडर, सुधीर, सांत्वना देता हुआ, सांत्वना का मतलब कंसोल करना, सांत्वना यानी कंसोल देता हुआ, और इसके आगे बोलो दिव्यांशु, प्रेरयंच, बोलो, और प्रेरणा देता हुआ बोला, और प्रेरित करता हुआ बोला, और प्रेरित करता हुआ, प्रेरित का मतलब मोटिवेट, करता हुआ बोला। मान लो रविंद्र बोले, क्या हुआ हर्षित, तुम्हारा बैग खो गया, भगवान करेगा तो आसमान से बैग की बारिश होगी, ऐसे प्रेरणा दे, प्रेरित करता हुआ बोला। क्या बोला? अब आगे देखो, नायकः अयि भो मित्राणि, अरे हे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयं धैर्यम् अवलंब्य, हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए। कम अपि उपायं चिंतयामः, किसी उपाय को, कोई ट्रिक सोचनी चाहिए, किसी उपाय को सोचना चाहिए। बताओ, आ रहा हो, क्या लिखा है? अयि भो मित्राणि, अरे हे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले, इस, अस्मिन् का मतलब इस, विपत्ति के समय में, वयम, वयम का मतलब हम सबको, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, कमपि उपायम चिंतयामा, कुछ उपाय सोचना चाहिए। देखो इसको, अयि भो मित्र, अब नायक बोलेगा, नायक, अरे हे मित्रों, हो का मतलब हे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले, इस विपत्ति काल, विपत्ति काल का मतलब संकट के समय, इस विपत्ति काल में, विपत्ति काले, विपत्ति काले कौन सी विभक्ति है महावीर? बोलो, बड़ी देर लगाते हैं। दिव्यांशु तुम बोलो। करेक्ट, देखो कितना अच्छा दिव्यांशु, तुरंत देख कैसे बता दिया सब सभी। संस्कृत में बात होती क्या तुम्हारे? हम लोग इतना कैसे जानते? हर चीज ये तो जान ही रहा, देख के बता दिया। बताओ, लोग बिना देखे बता दे। तो इस विपत्ति काल में, या तो फिर इसने ये देखा होगा मैं, और मैं से इंट ले लिया होगा सब, कैसे ये इतना जान रहा है?
इस विपत्ति काल में वयम धैर्यम अवलंब्य, हर्षित, हम सबको धैर्य रखना चाहिए। रख कर, अवलंब्य का क्या मतलब है? रख कर। हम सबको धैर्य रख कर, धैर्य का मतलब समझते हो? पेशेंस। धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। तमपि, कोई उपाय सोचना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए। अब दिनेश क्या कहता है? दिनेश, अनन्या तुम वो बुक का एक पीडीएफ खोल लो दूसरे फोन में, उसे देख रही हो कि नहीं? बोलो। बुक का एक पीडीएफ है, मोबाइल में खोल लो बेटा। खुला हुआ है? खोलोगी तभी तो समझ में आएगा। बुक का पीडीएफ खोल लो, दैट इज दीपकम चैप्टर 2 पीडीएफ। तो क्या है कि तुम्हें संस्कृत दिखती रहेगी और हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसा है? ओके सर। ओके, एक और मोबाइल ले लो, उसमें खोल लो। अस्मिन विपत्ति काले, या इसको, इसका तुम वो ले लो एक, क्या इसके साथ, ठीक है? इस पेज का तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो। आया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो ठीक है। अस्मिन विपत्ति काले, चलो, सविषादम, अरे भ्राता किं वदति अमर्त्या, सविषादम। सविषादम का क्या मतलब? बोलो। विषाद से भरकर, दुख से भरकर। विषाद जानते हो ना? दुख। विषाद क्या होता है? हर्ष का विलोम क्या है? विषाद। हर्ष होता है खुशी, और हर्ष का विलोम क्या होता है? बोलो। विषाद। सही है? विलोम है इसका। तो विषाद से भरकर, विषाद का क्या मतलब होता है? दुख से भरकर, विथ सैडनेस से भरकर। क्या बोलता है दिनेश? जरा देखो। अरे भ्राता किं वदसि अमर्त्या, अरे भाई यह क्या बोलते हो? यह क्या बोलते हो? रहे या नहीं होता है में, बस यही है कि अरे भाई यह क्या बोलते हो, लट लगा है। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, महावीर। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति। पहले जानकार लोगों से पूछेंगे, ये दोनों जान। सबकी मृत्यु पास आने वाली है। हाँ बोलो। अगर तुम्हारी मृत्यु निकट है तो भगवान को याद कर लो। हमारी, अस्माकम का क्या मतलब है? हमारी मृत्यु ही निकट है। देव का मतलब ही हमारी, अस्माकम का क्या मतलब है? हमारी मृत्यु, ठीक है, निकट ही है। निकट, ऊपर से पहाड़ गिर रहा है और पुल टूट पड़ा है, अब क्या होगा? तो क्या तुम उस पार जा पाओगे नदी के? पुल ही टूट गया, ऊपर से मिट्टी गिर रही है। तो कह रहा धीरज रखो। धीरज कहाँ से रखे? हमारा तो बैग खो गया। एवं चेतम एवं च एक कथम उपायम चिंतनीया, ठीक है? एवं चेतम कथम, ऐसे समय में
कैसा उपाय कैसे उपाय सोचे, है ना। ऐसे में, एवं का मतलब ऐसे में, ऐसे में, ठीक है। कथम, क्या उपाय सोचे। अब मरने वाले और उपाय क्या सोचे। चलो, नायक, अब नायक सुधीर बोल रहा है। मित्रं विषादं मा कुरु, बोलो दिव्यांशु। मित्र वर्षा, वर्षा तेज होने वाली है। हाँ बोलो। दुखी मत हो। इसका मतलब इनका सब संस्कृत बोलते हैं। मित्र विषाद, विषाद तो कितनी बार आ चुका है, तो विषाद वर्षा समझे अभी तक, सिर्फ उतारने में ही लगे हो क्या। विषादम मा कुरु, मत करो विषाद, दुखी मत हो। विषाद मा कुरु, मत करो। अर्थ का यहाँ मैंने विषाद लिखा दिया है। यदा वृष्टि शांता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं संभूयं सेतु मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। यदा वृष्टि शांता, शांत हो गया। जब बारिश रुक जाएगी, वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति, मौसम साफ बहुत अच्छा बेटा, अभी तुम बहुत अच्छा बता रहे हो। तदा वयं संभूय सेतुं निर्माणं पुनः स्वलक्ष्यं, तदा वयं संभूय, तब हम सब मिलकर, संभूया का मतलब ठीक है, सेतु निर्माण करो। नहीं, संभूया का मतलब है फिर से सेतु निर्माण करेंगे, सेतु मार्ग का निर्माण करेंगे और पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। बोलो, पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः, फिर से अपने लक्ष्य की ओर चले जाए। सेतु का निर्माण करेंगे, अगर मंदिर जाना होगा तो केदारनाथ चले जाएंगे, नीचे करना हो नीचे करना, ठीक है। यदा वृष्टि शांता, बोलो दृष्टि, बोलो, सुन नहीं रही जो यहाँ पर क्लास में डिस्कशन हो रहा है, तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान है। हाँ, यदा, लिसनिंग इज लर्निंग, लिसनिंग ही नहीं करोगे तो लर्न क्या करोगे। जब बारिश शांत हो जाएगी, वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति, बोलो, वातावरणम यानी और वातावरण साफ हो जाएगा, वयं सेतुम, वयं संभूय सेतुम निर्माण मार्गम च निर्माय, हम, हाँ, हम सब मिलकर, संभूया का मतलब देखो पता चले, पीछे है क्या। हाँ, तो हम सब मिलकर, कहाँ लिखा, मिलकर, ठीक है, हम सब मिलकर, हम सब मिलकर पुल का निर्माण, सेतु का मतलब है पुल का निर्माण करके, ठीक है, पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः, ठीक है, करके फिर से अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का मतलब है जो भी हमारा उद्देश्य है या गोल है, लक्ष्य की ओर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगला पेज देखो, इस पेज का हो गया ये। अब जरा देखिए, सुरेश
इस समय आ रहा है। पहले था दिनेश और अब कौन है? सुरेश। सुरेश क्या बोलता है? सुरेश। एतस्यां स्थितौ वयं किम एतत् अत्यंतं दुस्साध्यं असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एतस्यां स्थितौ, ऐसी स्थिति में, वयं किम एतत्, कैसे, किम का मतलब कैसे, एतत् यानी ऐसे काम। ये किम एतत् का क्या मतलब होता है बोलो? ऐसे काम को किम एतत् का मतलब है किम और प्लस एतत्, कैसे ऐसे काम को करेंगे, ऐसे काम को हम कैसे करेंगे, पुल बना लेंगे क्या, है ना? किम एतत्, हम कैसे ऐसे काम को करेंगे। अभी सुरेश बोल रहा है एतस्यां स्थितौ, ऐसी स्थिति में, एतस्यां वयं किम एतत्, हम कैसे ऐसे अत्यंत दुस्साध्यम, अत्यंत कठिन काम को, पुल बनाना कोई आसान काम है क्या? ठीक है, दुस्साध्यम असंभवम च, और इम्पॉसिबल काम है। तो कर्तुम शक्नुमः, शक्नुमः का मतलब करने में कैसे समर्थ होंगे। ठीक है, न लकड़ी है न पूछा पुल कैसे बना लें। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ठीक है, हम सब, वयम का क्या मतलब होता है? हम सब कैसे इस, ऐसे भी लिख सकते हो या इस, अत्यंत दुस्साध्य, अत्यंत का मतलब बहुत, कठिन, दुस्साध्य और असंभव, असंभव का क्या मतलब होता है हर्षित? असंभव कार्य को करने में समर्थ होंगे। हम ऐसे कार्य को करने में, ऐसा काम किया संभव। जब इसका बैग गुम हो गया तो ये रविंद्र के घर पहुंचा, उसने देखा रविंद्र के यहाँ बैग्स के ढेर लगे हुए, ये हैरान हो गया कि मेरा ही बैग नहीं चोरी हुआ, यहाँ तो बैग के अंबार लगे हुए। तो फिर असंभव लगा इसको, कैसे हम इस असंभव कार्य को करने में समर्थ होंगे। अब नायक बोलता है, प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यं संभूय अवश्यम साधयितुं शक्नुमः। महावीर बोलो, प्रिय मित्राणि, मेरे प्रिय मित्रों, हाँ बोलो। तुम सब, तुम वयम का ही हिंदी नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? तुम बताओगे ही कैसे? तुम्हें वयम ही नहीं पता चल पा रहा है। हाँ बोलो। हम सब, हाँ। प्रिय मित्रों, हम सब आत्मविश्वास के बलेन, आत्मविश्वास के बल बल से हाँ, इदम असंभवम अपि कार्यम, इस असंभव कार्य को संपूर्ण, हाँ, संभूय यानी पूरा करके, पूरा अवश्य साधयितुं शक्नुमः, यानी असंभूय का मतलब मिलकर। अभी पीछे देखा था कि नहीं? हम इस असंभव कार्य को मिलकर अवश्य करने में शक्नुमः, शक्नुम का मतलब सक्षम, मिलकर करने में हम सक्षम। तो प्रिय मित्रों, पूरा बताओ दृष्टि। प्रिय मित्रों, हम सब आत्मविश्वास से, मित्रों बोलो, प्रिय मित्रों हम सब, प्रिय मित्रों, हम सब इस असंभव कार्य
आत्मविश्वास से इस असंभव कार्य को हाँ पूरा करने में सक्षम करने में सक्षम है, है। समर्थ है, सक्षम, मिलकर बोला है ना तुमने। ठीक है। आत्मविश्वास से इस असंभव कार्य को पूरा करने में ठीक है सक्षम है। सक्षम का मतलब समर्थ या एबल, समर्थ है। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति। दिव्या तेन, इसका मतलब क्या हुआ? इससे अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्राण रक्षा च अपि भविष्यति, रक्षा भी होगी। इससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति होगी, लक्ष्य प्राप्ति होगी और प्राण रक्षा भी होगी, प्राण रक्षा भी होगी। दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है। आरव, अब कपिल बोल रहा है कि किम इदम संभवति। क्या ये संभव है? हाँ कपिल, ये तो दिव्यांशु अब बड़ी तेजी से बताने लग गया। क्या यह संभव है? हाँ आरव, नायका नूनम संभवति मित्र। बिल्कुल संभव। करेक्ट, अवश्य संभव है, नूनम निश्चित संभव है। नायक बोल रहा है। नायक कौन है इनका? सुधीर। निश्चित संभव है, निश्चित भी लिख सकते हो और अवश्य, अवश्य संभव है। निश्चित संभव है। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदस्य एका कथम श्रावयामि। इसी प्रसंग में या इसी संदर्भ में मैं हितोपदस्य, हित उपदेश एक कहानी लिखी गई है। ठीक है, उसमें बहुत ऐसी ऐसी कहानी लिखी गई, जैसे खरगोश कछुए की कहानी नहीं होती है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उसमें लिखा है। जैसे पंचतंत्र, हित उपदेश, ऐसे कहानियों की पुस्तक पहले खूब चलती थी। ठीक है, तो इस प्रसंग में मैं हित उपदेश की एक कथा सुनाऊंगा। अब सुधीर कथा सुनाए। इस प्रसंग में इससे मिलती जुलती, उनको प्रेरणा देने के लिए कथा सुना रहा। इस प्रसंग में मैं हित उपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश पुस्तक का नाम है, जिसमें ऐसी बातें बताई जाती हैं जो हमारे भलाई की होती हैं। हित उपदेश पुस्तक की एक कथा सुनाऊंगा। कथा श्राव्याम यानी सुनाता हूँ, ये लट लगा है, सुनाता हूँ। अगला देखो। अब सर्वे अपि उत्कंठया का कथावद मित्रवद। सर्वे प्लस अपि यानी सभी। ठीक है, उत्कंठया का मतलब है कि बहुत उत्सुक होगा। कौन सी कथा मित्र, कौन सी कथा? उत्सुक समझते हो? एंजाइटी, उत्सुक होकर
सी कथा का कथा, कौन सी कथा? महावीर, वद मित्र वद, मित्र कहो बोलो बेटा, बताओ। कहो मित्र कहो, वदती होता नहीं, बोलना, कहो मित्र कहो, कहो मित्र कहो, ठीक है। जो है बिल्कुल एक्यूरेट लिखना, ठीक है, मतलब इसमें वो नहीं करना, ध्यान से लिखना, तो उससे हिंदी भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा और साफ लिखो, साफ लिखो, साफ लिखने में कौन सा देर लग रही है? अच्छा अच्छा लिखो। निश्चित सीख लिखो। अब जैसे यह है कि यल है, अस्मिन, अस्मिन लिखो, जीवेयु लिखो, गलत क्यों छापते हो? लिखो अस्मिन, ना लिखो, जीवेयु लिखो, सर लगाओ। और ये अभी तो कुछ होता नहीं, गलत क्यों लिख रहे हो? ठीक है, ठीक ठीक लिखो, इसीलिए मैं साफ लिख रहा हूँ कि आपको कुछ ठीक ठीक लगे। कौन सी कथा? कहो मित्र कहो, सर्वे अपि सावधान शृण्वन्तु अमर्त्य, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सावधानी से सुनो। नायका, सावधानी से सुनो। चलो अब आगे बढ़ो, 2 पेज हो गया, अब तीसरे पेज पे आओ। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शाल्मली तरु। शाल्मली तरु देखो, बरगद का पेड़ है, कौन सा? गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल, किसका पेड़ था? बरगद लिखा है, पीछे देख लिया सर बुक में आवे पीछे शाल्मली का क्या मतलब है? वही हम लोग को लिखेंगे, नहीं तो देखना पड़ेगा। कुछ लिखा है? देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगले पेज पे बना कौन सा पेड़ है? मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेड़ है। चलो मैं देख लेता हूँ। गोदावरी नदी के किनारे शाल्मली तरु कौन सा पेड़ होता है? रेशम का, कपास का, सेमल का पेड़, ये बहुत ऊंचा होता है। सेमल बहुत ऊंचा पेड़ है। सेमल का पेड़ देखा? देख लो, सेमल का पेड़, सेमल का पेड़, सेमल का पेड़ देखो कैसा होता है। ऐसा पेड़ था, कितना बड़ा है, ये देख रहे हो? ये देखा आपने कितना बड़ा पेड़ है? कैसे छोटा मानोगे कि बड़ा? बड़ा है ना, काफी बड़ा लग रहा है। ये ऐसे होता है। तो शाल्मली तरु, और उसमें सेमल आते हैं। ये सेमल के फूल हैं। ये कैसे फूल हैं? मीठे होते हैं। मीठे उठे नहीं होते, ये बस जब इस पे आते हैं फूल
तो एक साथ आएंगे और फिर पूरे साल नहीं आएंगे। कबीरदास जी कहते हैं ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। 10 दिन तक आते हैं, पूरे साल ये वैसे ही पड़ा रहेगा, भर जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो सेमल के फूल का पेड़ था, शालमली तल तुम्हें समझ में आ गया। देखो कैसे पेड़ में फूल आए, या पूरा भर नहीं गया, सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे, और जब उजड़ जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा तब। तो अगला क्या बताइए, क्या कहा गया है? दैट इज अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। गोदावरी, गंगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी गोदावरी कोसी गंडक घाघरा, ये सब हमारे देश की नदियां हैं, ठीक है। कहा भी गया है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, आके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। नदियां तो सारी हैं, लेकिन सब तो सागर में मिलके एक हो जाती हैं कि नहीं? तो वही बात कही। तो गोदावरी नदी ये साउथ की नदी है। तो अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल, विशालता तो तुमने देख ली ना सेमल के पेड़ की, एक विशाल सेमल का पेड़ था, सेमल का पेड़ था। क्या उसमें कबूतर बैठा करते थे? जरा चेक करो। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगन्त्य निवसन्ति स्म दिव्या। तत्र प्रतिदिनम, तत्र का मतलब वहां, तत्र का क्या मतलब होता है? वहाँ रोज। तत्र बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा जानते हो। वहां रोज, दूर देशात, दूर देश के दूर देश से, दूर देश से, क्योंकि यहाँ बालका दूर देश से पक्षिणः आगत्य, आकर निवसन्ति स्म, रहते थे। देखो तत्र यानी वहाँ, रोज, रोज का मतलब प्रतिदिन या नित्य, दूर देश से पक्षी आकर निवसन्ति स्म, रहते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित् व्याध तंदुलकरान् विकीर्य जालम विस्तीर्य चक्रच्छन्नो भूत्वा स्थित। ऐसे में कोई, अथ कदाचित, तत्र, अथ का मतलब ऐसे में, कदाचित का क्या मतलब है? कोई, कदाचित का क्या मतलब है? ऐसे में, और तत्र का मतलब वहां, वहां कोई। बहेलिया जानते हो? व्याध, बहेलिया कौन होता है? जो पक्षी पकड़ता है उसको बेच देता है, कबूतर पकड़ पकड़ के बेचता है, 60 रुपए का कबूतर बिकता है। इस तरीके से वहां एक बहेलिया, बहेलिया क्या करेगा? जाल बिछाएगा। बहेलिया तंदुलकरान विकीर्य, तंदुल चावल के दानों को फैलाकर, विकीर्य का क्या मतलब है? जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, चावल के कणों को बिखेर कर और जाल को फैलाकर चक्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और प्रसन्न होकर
ठीक है, हो गया। प्रच्छन्नो देखो क्या लिखा है, छिप कर बैठ गया। प्रच्छन्नो का क्या मतलब है, छिप कर बैठ गया। बहेलियां, चावल के दानों को बिखेर कर जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, च प्रच्छन्नो और छिपकर। छिपकर का क्या मतलब, पेड़ के पीछे छिप गया होगा, नहीं तो अगर चिड़िया देखेंगी उसको तो क्या जाल पे बैठेंगी, छिपकर बैठ गया। ये भी इसमें फंस जाएंगी चिड़िया। तस्मिन एव काले, उसी समय चित्रगीर नाम का कबूतरों का राजा सपरिवार आकाश मार्गे गच्छति, जा रहा था, ऊपर से जा रहा था, वो बैठा नहीं था। तस्मिन एव, तस्मिन एव अलग अलग है, तस्मिन और प्लस एव, उस ही, तस्मद का रूप है, उस ही समय में या उसी समय में, उसी समय में। तस्मिन एव काले, तो उसी समय में, उसी समय क्या हुआ, तस्मिन एव काले। अब इस पेज का एक ले लो, ले लिया, अनन्या स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तस्मिन एव काले, तो उसी समय क्या हुआ, चित्रगीर नाम का कबूतरों का राजा, ठीक है, परिवार के साथ आकाश मार्ग में जा रहा था। कपोतराज का क्या मतलब है, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव परिवार के साथ कहाँ जा रहा था, आकाश मार्गे, मार्गे से क्या पता चलता है, आकाश मार्ग में। कौन सी विभक्ति है दिव्यांशु, बोलो, बताते कम हो, लगता है मेहरानगढ़ का नक्शा है तुम्हारे पास खजाने का, इसीलिए सब छिपा छिपा कर रहे हो। दूसरों को पता चल जाएगा, सब तुम ही बता दोगे, लोग खजाना लूट लेंगे। आकाश मार्ग में जा रहा था, ठीक है, गच्छति, जा रहा था। इस्मा का मतलब था, इस्मा, हाँ। अब जरा देखो, केचन कपोता वन मध्ये तंदुल कणान अवलोक्य लोभा कृष्टा अभवन अमर्त्य। बताओ, केचन कपोता वन मध्ये, केचन कपोता वन मध्ये, आरव, हर्षित, केचन कपोता वन मध्ये तंडुल कणान आलोक्य लोभ दृष्टा अभवत। कुछ कबूतर वन मध्ये तंडुल कणान आलोक्य, चावल के कणों को आलोक्य देखकर लोभाकृष्टा अभवत, लालच में पड़ गए। अब पूरा बता दो,
चावल के रंग देखकर लालच में पड़ गए। सही है, बिल्कुल। कुछ कबूतर जंगल के बीच में, कुछ कबूतर जंगल के बीच में चावल के दानों को देखकर ठीक है, लोभा कृष्टा अभवन, महावीर, लोभा कृष्टा अभवन, लालची हो गए। हाँ, लालच में पड़ गए। लालच एक ही बात है, ठीक है, लालच में पड़ गए। अब ततो चित्र ग्रीवा तंडुल कणान लुब्धान कपोतान अवदत, तब चित्र ग्रीव ने, ततो तब चित्र ग्रीव ने चावल के कणों से लालची हुए कबूतरों से कहा, तंदुल कणान लुब्धान, चावल के कणों यानी दानों भी लिख सकते हो, दानों से लालची हुए, लालची हुए कबूतरों से कहा, क्या कहा, कहा पुत्रो अत्र, कुतो अत्र निर्जने वने तंदुल कणानाम संभवा तत् निरूप्यताम, यानी कैसे, कुतः अत्र, कुतो अत्र का क्या मतलब है, कुतो और फिर दीर्घ है, इसका मतलब समझो, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, कुतोत्र, ये दीर्घ लगा है, यानी कुतः अत्र, कुतः का मतलब कहाँ और अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ से जंगल में चावल के कण आ गए, जंगल में कोई चावल उगाता है क्या, यहाँ कहाँ निर्जन वन में, यहाँ कहाँ निर्जन, जहाँ कोई लोग ही न रहते हो, निर्जन वन में चावल के कण संभव है, चावल के कण, निरूपिताम पीछे देखो कुछ मतलब लिखा है, कण संभव है, कैसे इस निर्जन वन में जहाँ कोई न रहता हो चावल के कण, कहीं लिखा है, ये देखूं, निरूप्यताम, संस्कृत हिंदी मीनिंग, इसकी जांच की जाए, निरीक्षण किया जाए, इसका क्या किया जाए, निरूप्यताम का क्या मतलब है, इसका, इसकी जांच की जाए, है ना, कैसे यहाँ इसकी जांच की जाए, तब इसकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए, कैसे यहाँ संभव है, कश्चित
व्याधो अत्र भवे, कोई बहेलिया यहाँ हो सकता है। कश्चित का क्या मतलब है? कोई बहेलिया। कश्चित व्याधो अत्र भवे, कश्चित का मतलब कोई बहेलिया यहाँ होगा, वरना चावल के कण कहां से आए? ठीक है। सर्वथा हमेशा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। दिव्या, सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। बिना विचारे कोई कार्य बिना सोचे समझे। और सर्वथा कभी तो बताओ। बताओ। सभी बिना विचारे कोई कार्य। हमेशा, सर्वथा का मतलब सभी नहीं होता। हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, है ना? हमेशा ही, कब? हमेशा बिना विचारे, विचार का मतलब है बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। चाहिए। अब देखो, एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोता सदर्पम अवदत्। एतत् वचनम श्रुत्वा, अमर्त्या, एतत् वचनम श्रुत्वा, एतत् वचनम, एतत् वचनम का क्या मतलब है? एतत् वचनम, इसका मतलब है एतत् प्लस वचनम। इस वचन को सुनकर कोई कबूतर सदर्पम अवदत्, बोलो, गर्व से या घमंड से भरकर बोला। इस वचन को सुनकर या इस सलाह को सुनकर कोई कबूतर घमंड से बोला। इस सलाह को सुनकर कोई कबूतर सदर्पम, दर्प का मतलब घमंड होता है, घमंड से भरकर बोला, भरकर बोला। क्या बोला? वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्ति काले ही उपस्थिते। बूढ़ों का वचन ग्रहणशील है, यानी हमें मानना चाहिए। कब? जब आपत्ति काल उपस्थित हो। बूढ़ों के वचन को आपत्ति काल के आने पर ही मानना चाहिए। बूढ़ों का वचन हमेशा नहीं मानना चाहिए। वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम, ग्राह्यम का मतलब है ग्रहण करना चाहिए। कब? जब आपत्ति काले ही उपस्थित है, जब आपत्ति हो, इमरजेंसी में ही बूढ़ों का वचन मानो, हमेशा नहीं मानो। बूढ़ों या वृद्धों का वचन, बूढ़ों, जो तुम्हारा मन करे लिख देना। वृद्धों की बात, ठीक है, आपत्ति काल के उपस्थित होने पर ही माननी चाहिए। आपत्ति काल का मतलब होता है इमरजेंसी, संकट का समय, संकट काल। में ही माननी चाहिए। ठीक है। सर्वत्र एवं विचारे तु भोजने अपि प्रवर्तनम। सर्वत्र एवं विचारे तु भोजने अपि प्रवर्तनम।
अप्रवर्तनम। टाइम हो गया। सब जगह विचार करने से, और इसका अर्थ देखिए, अपि प्रवर्तनम क्या लिखा है, अभी देख लेते हैं। चलो इसी का हिंदी देखते हैं, तब आगे की बात हो। चैप्टर 2 दीपकम हिंदी ट्रांसलेशन। टाइम कम। Chapter 2 of Deepakam, titled Alpanamapi Vastonam Sam. अब बस इसी को लास्ट देख लेते हैं। तो फिर 15 मिनट में नहीं होगा। हम आपको जितना आप लिखोगे उसी को चेक करेंगे, जितना जो लिख देगा हम आपको 10:45 में छोड़ देंगे, बस इसी को देखें कि यहाँ तक लिखें कि दिनेश नायर। देखो इसमें क्या लिखा है कि संकट काल उपस्थित हो जाने पर ही हमें क्या करना चाहिए, बोलो। उपस्थित हो जाने पे ही वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण करना चाहिए। सभी स्थानों पर विचार करने से तो भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। अगर सभी जगहों पर ये विचार किया जाए तो क्या भोजन मिलेगा? तो इसमें लिखा गया है कि सर्वत्र विचारेतु, अगर सभी जगह विचार करने से तो भोजन अपि अप्रवर्तनम। इसमें 3 वो है, देखो सर्वत्र एव, सर्वत्र और प्लस एव, सर्वत्र हो गया। अब भोजना, भोजन और प्लस अपि और अप्रवर्तनम, नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। ये देखो माननी चाहिए सब जगह विचार करने पर, सब जगह मानने पर तो भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। सब जगह मानने पर तो भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। मान लो तुम पिज्जा खाने बैठी और तुम्हारी नानी बोली ना बेटा अमर्त्या पिज्जा नहीं खाना चाहिए, तो तुमने पिज्जा रख दिया। फिर तुम आइसक्रीम खाने बैठी, अरे बेटा इससे तो दांत खराब हो जाते हैं। फिर भेलपुरी खाने बैठी, इसमें तो बहुत कीटाणु होते हैं। तो तुम भूखी रह जाओ, चुपचाप जाके लेट जाओ, क्योंकि वो जो तुम खाओगे उसमें कभी नहीं निकालती रहेगी। नहीं बेटा दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, तो खाओगी क्या? ठीक है, अब आप लोग क्या करिए कि इसके पहले पेज की हिंदी करें, पेज नंबर 1 की हिंदी लिखिए। 1 ये लो, इसी चैप्टर का पहला 10 पेज की हिंदी लिखो। 11 तो 11 वाली थी। नहीं कुछ एक पेज की पहले पेज नंबर 10। किसकी लिखा है? ओके स्वरी, थैंक यू। अनन्या, थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।